नमस्कार। मैंने पिछले सप्ताह भारत की विभूतियों पर विचार के क्रम में अगस्त्य को लेकर एक वक्तव्य यूट्यूब के इस चैनल पर प्रस्तुत किया था। उस वक्तव्य को लेकर एक विद्वान ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। उन पर मैं विचार करूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह उठाया गया कि अगस्त्य विंध्याचल को पार करके उत्तरापथ से दक्षिणापथ की ओर चले, तो उनके पहले क्या कोई मुनि वहां पर नहीं थे पहले से? जैसा कि रामायण में शरभंग और मतंग मुनि का उल्लेख आता है। इसके उत्तर में कहना यह है कि अगस्त्य वैदिक ऋषि हैं, ऋग्वेद में उनके सूक्त हैं। मतंग और शरभंग तपस्वी हैं, मुनि हैं। तपस्वी और मुनि का ऋषि से अंतर समझा जाना चाहिए। ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान् ज्ञानेन पश्यति, संसार पारम याति, ऐसा ऋषि का लक्षण किया गया है। साक्षात्कृत धर्माणो ऋषियो बभूवु, यास्क ने कहा। मंत्रान ऋषयो ददृशु, ऐसा भी कहा गया। जो मंत्र दृष्टा होता है, मंत्र दृष्टा होने से भूत भविष्य और वर्तमान के पार, काल के पार जो देख सकता है। जो त्रिकाल में बद्ध समय है, वो दिक काल के बंधन में बंधा हुआ जो अवकाश है, उसके परे जो जा सकता है। भट्टतोत ने हमारी आचार्य परंपरा में, अलंकार शास्त्र की आचार्य परंपरा में ऋषि का लक्षण किया है। नान ऋषि कविरित्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात्, विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्याच दर्शनम। दर्शन के कारण ऋषि कहलाता है, ऋषिर दर्शनात्, ऐसा। तो जो देख सकता है, दर्शन कर सकता है। दर्शन क्या है कि विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्या, जो वस्तुओं के भीतर अनुस्यूत जो तत्व है, उसका साक्षात्कार जो कर सकता है। हम जो ऊपर ऊपर से वस्तुएं देखते हैं, उनके भीतर अनुस्यूत एसेंस को, तत्व को जो समझ सकता है, ऐसा ऋषि है। अगस्त्य ऋषि हैं और अन्य तपस्वी हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि काल की दृष्टि से पहले आए, यह भी हमको मानना ही होगा। ऋषियों के अनेक प्रकार बताए गए हैं, ये बड़ा विषय है। कोश ग्रंथों में और अन्यत्र 7 प्रकार के ऋषि बताए गए, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि, राजर्षि। और इनको अधरोत्तर क्रम से अवर माना गया। ब्रह्मर्षि सबसे सर्वोत्तम है, उसके पश्चात देवर्षि है, उसके बाद महर्षि है। इस तरह से अधरोत्तर क्रम इनमें उत्कृष्टता की दृष्टि से माना गया। राजर्षि को सबसे नीचे रखा गया। राजा भी ऋषि हो सकता है। और देवर्षि कहा गया नारद को, ब्रह्मर्षि कहा गया वशिष्ठ को, महर्षि कहा गया कण्व को। कहीं कहीं देवर्षि कर्ण को भी कहा गया है। और देवर्षि एक उपाधि भी बाद में चल पड़ी, जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पूर्वज देवर्षि कहे जाते थे। व्यास आदि महर्षि हैं, सुश्रुत आदि श्रुतर्षि हैं, ऋतुपर्ण दुष्यंत आदि राजर्षि हैं। तो यह ऋषियों का क्रम है। और अनेक प्रकार के साधक हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, जो मौन का अवलंबन करते हैं, मनन करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस में संलग्न रहते हैं, तपस्वी हो सकते हैं। तो सभी मुनि और सभी तपस्वी तो ऋषि नहीं हो सकते। ऋषि मुनि और ऋषि मुनि भी हो सकता है, तपस्वी भी हो सकता है। जमदग्नि को प्रायः मुनि कहा गया। तो जिन सज्जन ने प्रश्न उठाए, उन्होंने कहा कि जमदग्नि के पुत्र जामदग्नि तो केरल तक पहुंच ही गए थे, फिर आप कैसे कहते हैं कि अगस्त्य ने
भारत की एकता का संधान किया, इस देश की अखंड चेतना का संधान किया। जमदग्नि मुनि है, वैदिक ऋषि नहीं है। जामदग्नि वैदिक ऋषि नहीं है। और त्रेता युग में वर्णन उनका आता है, राम के समकालीन वो हैं। और भी महाभारत काल तक जाते हैं तो भीष्म से उनका युद्ध होता है। तो अपनी साधना से कोई ऋषि बन भी सकता है। शूद्र भी ऋषि हो जाते हैं, कवशैलुष ऋषि हो जाते हैं, इतरा दासी के पुत्र महिदास ऋषि हो जाते हैं अपनी साधना से। मंत्र दृष्टा हो जाने पर वे ऋषि हो जाते हैं, जैसे कि कवशैलुष हो जाते हैं। कई अंत्यज ऋषि हो गए। वाल्मीकि कोल या किरातों के परिवार में रहे, वे ऋषि हो जाते हैं। व्यास निषाद की कन्या के पुत्र थे, वे ऋषि हो जाते हैं। तो ये हमारे कवियों में ये चेतना रही है कि ऋषि और मुनि का अंतर किया जाए। कालिदास ने दुष्यंत को राजर्षि नहीं कहा, उन्होंने मुनि कहा उसको। राज्याश्रम का मुनि यह है। तो पप्रच्छ कुशलम राज्य राज्याश्रम मुनिम मुनि। रघुवंश में दिलीप जब जाते हैं प्रथम सर्ग में वशिष्ठ के पास मिलने, तो वशिष्ठ उनसे कुशल पूछते हैं, तो राज्याश्रम के मुनि से तपस्वियों के आश्रम के मुनि ने कुशल पूछी, ऐसा कालिदास कहते हैं। और ब्रह्मचारी जो है तपस्वी हैं, उनको ऋषि कुमार भी कहा गया। कर्ण के आश्रम में जो निवास करते हैं, वे दुष्यंत से मिलने जाते हैं द्वितीय अंक में अभिज्ञान शाकुंतल के। तो वह कहते हैं कि यह भी मुनि है। अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापिद्याम स्पृशति वशिनश्चारण द्वंद्व गीतः पुण्य शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्व। वो स्वयं चूंकि तपस्वी हैं, पवित्र हृदय के हैं, तो दूसरे के भीतर भी वो तपस्वी के मुनि रूप के दर्शन करते हैं। वो कहते हैं कि जो गृहस्थाश्रम है, सर्वभोग्य जो गृहस्थाश्रम है, जो सबसे बड़ा आश्रम कहा गया, उसका यह मुनि है, उसमें यह निवास करता है। हम तपस्वियों के आश्रम में निवास करते हैं, तो यह अपने आश्रम में एक मुनि है, गृहस्थाश्रम का मुनि है। और हम लोग तपस्या वन में रह करके करते हैं, यह प्रजाओं की रक्षा के द्वारा तप का संचय करता है। रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति। और हमारे जो मुनि हैं, उनके गीत स्वर्ग तक गाए जाते हैं, उनके यशो गीत, उनकी कीर्ति के गीत। तो अस्यापिद्याम स्पृशति वशिनश् चारण द्वंद्व गीत है। चारणों के युगलों के द्वारा गाए जाते हुए इसकी कीर्ति के गीत आकाश को छूते हैं, स्वर्ग तक पहुंचते हैं। और मुनि जो पावन विशेषण है मुनि का, मुनि मुनि रूपी जो पवित्र शब्द है, वह इसके लिए भी विनिवेशित किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। केवल राज लगा करके, राज विशेषण उपपद उसमें लगा करके राजमुनि इसको कहा जाए, तो पुण्य शब्दों मुनि रीति मुह केवलम राजपूर्वा, इतना ही अंतर है जो हमारे आश्रम के मुनि हैं, वन के आश्रम के मुनि हैं उनसे, कि यह राजा होते हुए मुनि है, यह राजमुनि है। तुलसीदास ने याज्ञवल्क्य को मुनि कहा है। जाग बलिक मुनि बसई प्रयागा तिनकर रामचरित अनुरागा। वो रामचरित में अनुराग रखते हैं, भक्त हो गए, संत हो गए, तो वो ऋषि नहीं है। ऋषि में, संत में, भक्त में, ऋषि में और तपस्वी में, ऋषि और मुनि में हमारी भारतीय चेतना विवेक करती आई है। और उस विवेक को देख करके अगस्त्य के चरित्र को समझा जाना चाहिए। वो निश्चित रूप से पहले व्यक्ति थे जो विंध्याचल को पार करके और पहुंचे दक्षिणापथ सुदूर केरल तक। परशुराम के पहले तक वो पहुंचे और भारत की एकता का उन्होंने संधान किया। फिर यह प्रश्न उठाया गया कि भारत एक क्या नहीं था पहले से। उन्होंने बहुत गर्व से कहा कि भारत तो हमेशा से ही एक रहा है और रहेगा। सही बात है, मैंने ये कहा ही नहीं है कि भारत एक नहीं था। भारत एक था और उसकी एकता का बोध होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। भारत को एक बनाया प्रकृति ने, ईश्वर ने, हिमालय से लेकर के और दक्षिण के सागर तक एक ऐसा भौगोलिक स्वरूप उसको दिया है कि वह एक बनाया गया। ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको एक के रूप में गढ़ा है।
पर उसकी चेतना कब आई? जो ऋग्वेद के ऋषि हिमालय के आसपास रह रहे हैं, वो सप्त सिंधु का वर्णन कर रहे हैं, वो दक्षिण की नदियों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। दक्षिण के संबंध में कोई बोध उनको नहीं है उस समय तक। और आर्यावर्त की बात की जा रही है कि हिमालय से लेकर के विंध्याचल का एक देश है, वो आर्यावर्त है, वो श्रेष्ठ है, वहीं के रहने वाले श्रेष्ठ हैं। यह बात आ गई है हमारी चेतना में। तो कोई है जो कि ये बता रहा है कि ऐसा ही केवल नहीं है, और आर्यावर्त के परे भी जो देश है वह पूरा देश एक है। यह अगस्त्य के साथ आती है, जो अगस्त्य का मिथ या आख्यान हमें बताता है। भौगोलिक एकता होने से एकात्म का भाव चेतना में नहीं आ जाता। ऐसा यदि होता तो जावा, सुमात्रा आदि कई द्वीप हैं, उनमें भी एक देश होने की चेतना आ जाती। अमेरिका में तो कई द्वीप हैं, कई द्वीपों से बने हुए कई देश हैं। अमेरिका का फ्लोरिडा प्रांत है, उसमें ही सैकड़ों द्वीप हैं छोटे छोटे। वो अपने आप में एक भौगोलिक इकाई बन जाते हैं। वहां सैर सपाटा करने जाते हैं लोग। मैं भी एक द्वीप में गया, फ्लोरिडा में, अमेरिका में। और चारों ओर से घिरा हुआ है, बीच में उन्होंने सड़क, ब्रिज बना दिया, उससे जाना पड़ता है। वो सुंदर द्वीप है, लेकिन वो अलग देश है। ऐसी चेतना तो वहां के लोगों में नहीं आई। वो अमेरिका के भीतर भी एक कोई प्रांत फ्लोरिडा, उसके भीतर कोई एक छोटा सा शहर बन गया है द्वीप में। वो उसके निवासी अपने आप को ही मानते हैं। ये चेतना आ जाना कि हिमालय से और कन्याकुमारी तक का एक देश, एक अखंड चेतना से समन्वित एक देश है, यह केवल भौगोलिक स्वरूप एक हो जाने से नहीं आ जाएगी। यह तो कोई दृष्टा ऋषि देखेगा, तब यह चेतना आएगी। ये दृष्टा और ऋषि तो मनु भी नहीं थे, ये तो अगस्त्य थे। कई तरह की एकताएं हो सकती हैं, धार्मिक एकता हो सकती है। इस देश में वैदिक धर्म है, पौराणिक धर्म है, वैष्णव धर्म है, वो सब इस देश में फल फूल रहे हैं। उन सब धर्मों में एकता के तार अनुस्यूत हैं। इस दृष्टि से धार्मिक एकता हो सकती है, सांस्कृतिक एकता हो सकती है, राजनीतिक एकता हो सकती है, जिसका कि स्वप्न कौटिल्य ने देखा कि सारे भारत को मैं राजनीतिक दृष्टि से भी एक राज सत्ता के अधीन करूंगा। उसके बाद उससे कुछ अधिक कदाचित अकबर ने राजनीतिक एकता को सत्यापित करने का प्रयास किया। उससे भी कुछ अधिक औरंगजेब की सत्ता राजनीतिक सत्ता थी, लेकिन उस समय सांस्कृतिक अखंडता वैसी नहीं बनी रही। औरंगजेब धर्मांध था, उसने देश को तोड़ने का भी काम किया। तो एक राजनीतिक सत्ता सारे देश में, क्योंकि औरंगजेब की जो एम्पायर है वो तो सबसे बड़ी एम्पायर थी जहां तक मेरी जानकारी, मौर्यों से बढ़कर, और अकबर का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उससे भी बढ़कर। लेकिन वो बिखरा हुआ साम्राज्य था सांस्कृतिक दृष्टि से। अखंड चेतना वैसी नहीं रही थी। कदाचित शिवाजी ने उसका स्वप्न देखा होगा। तो यह राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों ने एक कर दिया हमको, उनका तो शासन पूरे देश पर हो ही गया है, लेकिन उन्होंने तो तोड़ तोड़ डाला हमारे देश को। यह जो सारे देश के एक होने का बोध है और उसकी सांस्कृतिक एकता का बोध है, जो पुराणों ने देखा, कि उन्होंने कहा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेशैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तर उत्तर से लगा करके और दक्षिण तक यह जो सारा देश है, यह भारत देश, यहाँ के रहने वाले भारतीय हैं। ये वेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने नहीं कहा है, ये पुराणों के मुनियों ने कहा, क्योंकि तब तक अगस्त्य इस बात को स्थापित कर चुके थे। तो ये चेतना फिर आ चुकी थी। इस देश की भौगोलिक सांस्कृतिक एकता के साथ एक अखंड चेतना में पिरोया हुआ यह देश है। इस देश के रहने वाले सब भारतीय हैं। यह चेतना फिर आई। यह पौर्वापर्य तो मानना ही होगा। हम में कुछ ऐसा हीनता का भाव आ गया है कि कोई जब पौर्वापर्य की बात करता है कि ये बाद में ऐसा विचार आया, तो तुरंत बिदक करके हम कहते हैं कि नहीं, ये तो आदिकाल से ही चला ही आ रहा है। ये क्यों आया हमारे भीतर? ये अंग्रेजों ने जो हमको गुलाम बनाया उसके कारण आया। अंग्रेज हमको बताए गए कि सब कुछ आपके यहाँ पहले था, बाद में तो आप गुलाम होने के लायक ही रह गए, आपके पास पुराना ही सब कुछ था। तो हम वही उसी बोध को लेकर के बार बार यह कहते हैं, और जो हमारी उत्तरोत्तर विकास करती हुई चेतना है उसको हम अनदेखा करते हैं।
इसलिए वास्तविक स्वदेश गौरव के बोध से हम वंचित करते हैं अपने देश के लोगों को। हमारे यहाँ कई ऐसे छद्म बुद्धिजीवी अब पैदा होते चले जा रहे हैं जो कि सब कुछ बता देंगे कि हमारे वेद में तो यह था। अभी बहुत बड़े कोई बुद्धिजीवी जो किसी राजनीतिक पार्टी के भी बड़े प्रवक्ता हैं, उनका हम प्रवचन सुन रहे थे, तो उन्होंने कोई श्लोक पढ़ दिया कि हमारे वेद पुराणों में यह बताया गया कि हिंदुस्तान कहाँ है, कैसा है। हिमालय समारब्धम यावत दक्षिण सागरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। उन्होंने कहा कि पुराणों में आया है। कहाँ किस पुराण में आया है भाई, वो बताते हैं मुझे, किस एडिशन में कहाँ पर है कि ये इसको हिंदुस्तान कहा गया है। एक मेरु तंत्र को लेकर के बताया जाता है कि उसमें हिंदू शब्द आया है, लेकिन ये सब मानना होगा कि ये बाद में शब्द आए, हमारी चेतना इनको लेकर के बाद में विकसित हुई। यह मैं कई बार कहता रहा हूँ, किस तरह से 19वीं शताब्दी के पंडित बहस कर रहे हैं कि हिंदू शब्द ये आ गया, इसको कैसे हम स्वीकार करें, यह तो गाली के रूप में हमको दिया गया था, लेकिन ये चल पड़ा है, तो इसको हम स्वीकार करें या नहीं करें। संस्कृत की पत्रिकाओं में इस बात पर बड़ी बहस हो रही है, संस्कृत चंद्रिका में। तो शब्द बाद में आए, उनके साथ चेतनाएं जुड़ी, उस चेतना का परिष्कार हुआ, ये उत्तरोत्तर विकास होता गया। ऐसा मान लेने में हमें क्यों हीनता का बोध होने लगता है? उसको ढकने के लिए हम कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बहुत पहले से ही था। तो ये भारतीय गौरव को, भारतीय बोध को वास्तविक रूप में पहचानने के लिए भी आवश्यक है कि यह कालक्रम से हमारी चेतना उत्तरोत्तर कैसे विकसित हो गई है, इसको हम स्वीकार करें और उसमें एक अगस्त्य बड़ी विभूति के रूप में सामने आते हैं। यह मेरा उस व्याख्यान में कहना था। दूसरा प्रश्न ये उठाया कि मिथ शब्द आपने कैसे कह दिया, मिथ शब्द का प्रयोग आपने कैसे कह दिया। मैंने शायद बोलते हुए कहा है वहां की विंध्याचल जो ऊंचा उठता गया और सूर्य को उसने छेक लिया और अंधेरा हो गया सारे संसार में, यह मिथ एक है, यह मिथक है। कि कौन से अमर कोश में आया है, पूछा गया, ये संस्कृत के किस कोश में आया है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी मेरी भाषा है, संस्कृत भी मेरी भाषा है, संस्कृत में भी मैं बोलता हूँ। मेरा मन होगा संस्कृत में बोलूंगा, मेरा मन होगा हिंदी में बोलूंगा, मेरा मन होगा संस्कृत में लिखूंगा, मेरा मन होगा हिंदी में भी लिखूंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं, किसी के हुक्म का मैं पाबंदी नहीं मानता इस मामले में। सरस्वती के साम्राज्य में किसी और का हुक्म नहीं चलता। इसलिए मिथ शब्द का प्रयोग मत करो, जो कि हिंदी में एक मानक शब्द के रूप में स्वीकृत हो गया और उसकी परिभाषा है हिंदी के एक बड़े आचार्य के द्वारा, जो कि वास्तव में हिंदी के आचार्य नहीं थे। ये तो दुर्भाग्य है संस्कृत जगत का कि उनका संस्कृत के एक बड़े आचार्य के रूप में स्मरण लोग नहीं करते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो तो संस्कृत के ही बड़े आचार्य थे, मूलतः संस्कृत के आचार्य थे। उन्होंने बहुत सारी नई अवधारणाएं भी दी और हिंदी जगत ने उनको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि माइथोलॉजी मिथ के लिए मिथक शब्द मान लेना चाहिए। उनको यह कदाचित लगा होगा कि जितने शब्द हैं हमारी परंपरा के, वे मिथ की अवधारणा को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर रहे हैं और यह नई अवधारणा आ गई, तो उसके लिए शब्द हमको चाहिए, तो हमको शब्द ले लेना चाहिए। संस्कृत ने भी दूसरी भाषाओं से शब्द लिए, जो मैं कहता आ रहा हूँ। हिंदी ने तो बहुत सारे शब्द लिए ही। हिंदी में माइथोलॉजी भी हम बोल देते हैं, अंग्रेजी का शब्द है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिथक चलाया, उसके संस्कार से हम मिथक भी कहते हैं। तो क्यों नहीं कह देते पुरा कथा, पुराण, आख्यान, या विंध्याचल का ऊपर उठ जाना, पुरा कथा तो है ही है वह। लेकिन उसमें सूक्ष्म अंतर है, जो मिथ की अवधारणा है और पूरा एक विषय उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे संसार की अनेक भाषाओं के बारे में जानकारी 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई, और यह चेतना आई कि ये भाषा, इन भाषाओं में एक समान शब्दावली है, इनका एक मूल स्रोत रहा होगा। यह चेतना जब आई और इन भाषाओं में जो आख्यान है उनमें भी एक समानताएं हैं। जल प्लावन का आख्यान, प्रलय का आख्यान, समुद्र मंथन का आख्यान केवल भारत के ही प्राचीन कथाओं में नहीं, पुरा कथाओं में नहीं,
बल्कि ग्रीक और ईरान और अन्य देशों की कथाओं में भी, आख्यानों में भी इस तरह के आख्यान हैं, और वे भी बहुत प्राचीन हैं। वो लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ के आख्यान बहुत प्राचीन हैं, हम लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ के आख्यान बहुत प्राचीन हैं। लेकिन यह एक समानताएं रही हैं बहुत सारे आख्यानों में। उससे तुलनात्मक पुरा कथा शास्त्र, कंपेरेटिव माइथोलॉजी का एक पूरा विज्ञान, एक पूरा अनुशासन, डिसिप्लिन विकसित हुआ। उसमें बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। उससे हमारी विश्व संस्कृति के अनेक अनजाने अछूते अध्याय खुले। तो वहां से यह शब्द यदि आया, और जितने शब्द हमारे पास हैं, पूरा कथा भी बनाया हुआ ही शब्द है, लेकिन आख्यान हमारे पास शब्द है, उपाख्यान हमारे पास शब्द है। तो यह, उसको आख्यान कहने में, उपाख्यान कहने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि बड़े व्यापक शब्द हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से मिथ की अवधारणा प्रकट करने के लिए मुझे मिथक कहना अपेक्षित लगा, इसलिए मैं कहता हूं। क्योंकि पुरा कथा का, हर तरह की कथाएं पुरा कथा हो जाती है, जो कुछ भी पुराण है। पुराण शब्द भी है उसी अर्थ में, लेकिन पुराणों का तो क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आख्यान तो रामायण और महाभारत भी आख्यान है। तो सारे के सारे आख्यान तो मिथ नहीं हो सकते, सारे के सारे मिथ आख्यान नहीं हो जाते। तो यह अंतर चूंकि करना पड़ेगा, इसलिए यह आग्रह करना तो उचित नहीं लगता है कि आप मिथ शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, जबकि वो हमारे कोश में नहीं आया। अमर कोश में ही संस्कृत की सारी शब्दावली खत्म हो गई हो, ऐसा तो है नहीं। अमर कोश के बाद तो 18वीं शताब्दी तक कई कोश बनते रहे, और नए शब्द बराबर संस्कृत में आते ही रहे, कवियों के द्वारा दिए जाते रहे। कालिदास ने बहुत सारे नए शब्द संस्कृत को दिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये शब्द कालिदास के दिए हुए हैं संस्कृत के कोश शास्त्र को, और कोशकारों ने इसलिए संस्कृत का शब्द इनको माना कि कालिदास ने प्रयोग किया है। माघ ने, अन्य कवियों ने दूसरे शब्द दिए, और वे कोशकारों ने स्वीकार किए। भाषा इसी तरह से विकसित होती है। तमिल के शब्द भी संस्कृत में कभी कभी आए, अन्य भाषाओं के शब्द भी आए, ग्रीक के भी शब्द आ गए। उसमें जामित्र शब्द यदि आ गया तो बहुत चिढ़कर के लोग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, वो हमारे संस्कृत का प्राचीन शब्द संस्कृत का है। हो सकता है रहा हो, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आ ही गया है तो क्या कलंक लग गया है? ग्रीक ज्योतिष पढ़ा जाता था, गौरव की बात है हमारे लिए कि ग्रीक ज्योतिष का, ग्रीक गणित का भी अध्ययन हमारे यहाँ होता था। और शुक्राचार्य ने कह दिया कि जो यवन दर्शन है, यावन दर्शन है, उसका अध्ययन किया जाए, 32 विद्याओं में एक विद्या उसको मानी जाए। और मुझे ये लगा कि वो यावन दर्शन मतलब इस्लामिक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तुर्कों और मुसलमानों के आने के बहुत पहले उसको गुरुकुलों में पढ़ाने की बात वो कर रहे हैं। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि विद्या की दृष्टि से हम दूसरे देशों की विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। उनकी हर्मेनेटिक्स भी हम बना रहे हैं, जो कि दारा शिकोह बनाने का प्रयास कर रहे थे। यदि ऐसा आग्रह हम करेंगे कि मिथ शब्द का प्रयोग मत करिए, तो फिर मैं कहूंगा कि संस्कृति शब्द का प्रयोग आप क्यों करते हैं? संस्कृति मत कहिए, क्योंकि कल्चर के अर्थ में तो संस्कृति शब्द नहीं आया वेदों में। जैसे ही मैं ये कहूंगा कि संस्कृति शब्द इस अर्थ में नहीं आया है, तो तुरंत दो चार उदाहरण मेरे ऊपर दिए जाएंगे, उछाले जाएंगे कि वो सा प्रथमा संस्कृतिर विश्व आरा, यजुर्वेद में कहा है। आत्म संस्कृतिर वही शिल्पम, एत्रे महिदास ने एत्रे ब्राह्मण में कहा है। लेकिन कल्चर के जितने अभिप्राय हैं, उन अभिप्रायों के साथ वे संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वे चेतना के परिष्कार के अर्थ में कर रहे हैं। एतेर यजमान आत्मानम संस्करोति, इन यज्ञों से यजमान अपने आप को संस्कारित करता है, इसलिए आत्म संस्कृति शिल्प है, ऐसा शिल्प की परिभाषा देते हुए ऐत्रेय कह रहे हैं। तो यह संस्कार के अर्थ में कहीं यदि संस्कृति शब्द आया है, तो एक कल्चर की जो अवधारणा आई और पश्चिम से आई, उसका अनुवाद चाहिए था हमें हिंदी में, तो संस्कृति शब्द चल पड़ा हमारी भाषाओं में। फिर संस्कृत के विद्वानों ने भी प्रयोग करना शुरू किया। नहीं तो 18वीं शताब्दी के पहले भारतीय संस्कृति का विकास, भारतीय संस्कृति के प्रमुख
तत्व, ये सब किताबें नहीं लिखी जा रही थी, संस्कृति पर विचार नहीं हो रहा था। ये पाश्चात्य सभ्यता आई और उसने कल्चर कल्चर की बात करना शुरू किया, तो हम लोग भी संस्कृति की बात करने लग गए। हमारे यहाँ संस्कृति के लिए शब्द है, जैसा हमारे यहाँ के पंडित ने कहा कि कृष्टि शब्द है। अब मैं कहूं कि संस्कृति की जगह कृष्टि शब्द का प्रयोग कीजिए, तब भी स्वीकार आप नहीं करेंगे। जयचंद विद्यालंकार ने तो किताब लिखी है, उनको भारतीय संस्कृति पर पुस्तक लिखना थी, तो उन्होंने भारतीय कृष्टि का खा गा इस नाम से किताब लिखी, और अच्छी किताब है, अच्छी पुस्तक है। वो संस्कृति के अध्येता है, विद्वान है। उनका कहना यही था कि ऋग्वेद से लगा करके पूरे वैदिक साहित्य में कृष्टि शब्द इस अर्थ में है। कृष्टि पंच जना कृष्टि, जो सारे जन हैं वो कृष्टि हैं। वो जो कुछ करते हैं उससे जो मूल्य बनते हैं वे कृष्टि हैं। पूरा समाज जो साधना करता है, जिन मूल्यों को विकसित करता है अपने भीतर, उनसे कृष्टि होती है। इस अर्थ में कृष्टि शब्द वहां अपनी पूरी व्यापकता के साथ यदि आता है, तो फिर आप कृष्टि कहिए, फिर आप संस्कृति भी मत कहिए। ऐसे तो बहुत सारे शब्दों के बारे में फिर मैं कहने लग जाऊंगा कि उनका प्रयोग फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि वह पश्चिम के संपर्क से नए अर्थों में हमारे यहाँ आए। तो यह कुल मिलाकर के इतने प्रश्न उठाए गए, एक ऋषि और मुनि के संदर्भ में, दूसरा भारतीय एकता की भावना के संदर्भ में, और मिथ शब्द के प्रयोग के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जितना मेरी समझ में आया मैंने उनका समाधान करने का प्रयास किया है। नमस्कार।